हाँ यार, अभी तक आया नहीं लड़का। देख पाऊंगा पंडित, मैं ना आज भगवान से बड़ा नाराज हूँ। अरे इतना अच्छा दिन था, नैना समीर दोनों मिलने वाले थे, कितनी खुश थी बेचारी नैना, और पेपर में फेल हो गई। खुशी का माहौल दुख में बदल गया। हाँ यार, कितना रो रही थी बेचारी। मेरा मन किया कि अगर मेरा बस चलता ना, मैं अपने सारे नंबर उसे दे देता। देख पंडित, हम दोनों के नंबर मिलाकर कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। एक मिनट यार, काश पढ़ लेता। अरे कहाँ रह गए दोनों, अभी तक आए नहीं है। हेलो नैना। नैना, लेकिन तुम्हारी आवाज तो प्रीति जैसी लग रही है। मुन्ना। मुन्ना? अच्छा, तुम्हारा नाम भी मुन्ना है? लेकिन तुम तो लड़की हो, तुम्हारा नाम तो मुन्नी होना चाहिए, मुन्नी। अरे मैं प्रीति बोल रही हूँ। प्रीति? तो फिर नैना क्यों कहा? मैं ये पूछ रही हूँ कि नैना कहाँ है। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नैना कहाँ है? कि नैना और समीर अभी तक आए नहीं है। क्या मुन्ना, समीर सच्ची आने वाला था ना? हाँ, लेटर दिया तो था उसने। लेकिन क्या उसने ये कहा था कि वो पक्का आने वाला है? और वो नैना कहाँ मिलेंगे, वो जगह भी तो तय नहीं हुई थी ना? देखो ये सब तो मुझे पता नहीं, ये तो उन दोनों को ही पता होगा कहाँ मिलने का वादा किया कहाँ नहीं। पर मेरे हिसाब से दोस्ती की एनिवर्सरी का दिन है, तो वहीं मिलेंगे जहाँ दोस्ती हुई थी, है ना? एक मिनट, मुझे पहले लगता था तू सिर्फ शक्ल से ही गधा है, पर आज यकीन हो गया कि तू अक्ल से भी गधा ही है। कैसे? वो ऐसे कि नैना और समीर की दोस्ती स्कूल से शुरू हुई थी, तो स्कूल में ही होंगे ना, और हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रीति प्रीति, हम जा रहे हैं स्कूल में, वो दोनों स्कूल में होंगे, ठीक है? अब अच्छा सुनो, नैना से कहना कि मैंने अभी घर पे किसी को रिजल्ट के बारे में नहीं बताया है, लेकिन सब बार बार पूछ रहे हैं तो वो जल्दी आ जाए। ठीक है ठीक है, बाय 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 प्रीति, बाय। चल चल चल। The absorb is known as antigen reaction and the characteristic. रोहन, ये लो। Thank you, मम्मी। समीर? समीर बाथरूम में? नहीं मम्मी, पता नहीं। पता नहीं। केशव, समीर बाबा कहाँ है? समीर बाबा पता नहीं, ना ही दिखे तो अच्छा है, कहीं फिर से ना मारने लग जाए। क्या मुंह में बड़बड़ा रहे हो? बड़बड़ा नहीं रहे हम सब, वो टेंशन हो रही थी। सुबह गुस्से में बोले थे ना कि घर छोड़ के जा रहा हूँ। तुम्हें दिखे नहीं सुबह से? क्या करता है ये लड़का, कुछ समझ में नहीं आता। अब तुम्हारे पापा के साथ मुझे जाना है आज, वो माई काइंड ऑफ प्लेस में। हमारे सारे फ्रेंड्स वहाँ गैदर हो रहे हैं और सुबह हो जाएगी वहां पर, और तुम्हारे पापा को ये प्रोग्राम कैंसिल होना बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। तुम एक काम करो, तुम जाकर देखो घर में कहाँ पर है। अगर यहाँ नहीं मिले ना तो मार्केट में जाना, और वो सामने वाले पार्क में भी देखते रहना। उसे कहना कि मैं बुला रही हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। अरे केशव रुको। विशाखा, तुम परेशान क्यों हो? केशव, रोहन के कपड़े आयरन करने हैं ना, वो करो। विशाखा, समीर आ जाएगा, गुस्से में घूम रहा होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं, रात तक आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन मम्मी जी, समीर के तो यहाँ कोई दोस्त ही नहीं है, कहीं वो सच में घर छोड़ के तो। देखो, जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं।
पानी में कुछ सेकंड्स रहकर जब वापस हवा में सांस ली जाती है ना, तो सांसों का इंपॉर्टेंस समझ में आता है। हर सांस महसूस होती है। ठीक वैसा ही था हमारा एक दूसरे से मिलना। हम दोनों का सपना पूरा हुआ था। पर वो कहते हैं ना, जब मिन्नतों से मांगी हुई चीज अचानक मिल जाए तो उसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि सपना टूटने में उतना वक्त नहीं लगता जितना सपना बनने में लगता है।
कैसे मेरे एक बार कहने पे बाल छोटे करा लिए। कितना सुंदर लग रहा है समीर। क्या मेरा ये हेयरकट तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें हंसी आ रही है ना? प्यार आ रहा है। समीर, अब ऐसे मुंह मत लटकाओ ना। तुम्हें पता है ना, गुस्से में तुम्हारी नाक लाल हो जाती है। समीर, बाल ही हैं, फिर से बढ़ जाएंगे, उसमें तुमने क्या? भी यही कह दिया, बालियां फिर से बढ़ जाएंगे, क्योंकि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। अगर फिक्र होती ना तो समझ आता कि मुझे कैसा फील होता है। ऐसा मत कहो, किसी और को हो ना हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अच्छा, आज हमारे मिलने की एनिवर्सरी है ना, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगे। ये लड़कियां क्या क्या पोज देकर फोटो खिंचवाती हैं स्टूडियो में आकर। ये फोटो तो साथ लेकर जाऊंगा अपने घर। ये फोटो तुमने कहाँ से खिंचवाई? वो घर के बाजू में जो गली है ना, वहां पर फोटो स्टूडियो है, वहीं से। कौन कौन था वहां पे? स्टूडियो वाले भैया। और ये फोटो खींची किसने है तुम्हारी? स्टूडियो वाले भैया ने। स्टूडियो वाले भैया से तुमने ये फोटो खिंचवाई? हाँ, फोटो तो वही खींचेंगे ना। अरे जरूरत क्या थी तुम्हें फोटो खिंचवाने की? सुनिए, मैंने तो तुम्हारे लिए। बस नैना, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना गुस्सा। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। गलती मेरी है जो दिल्ली से लेके मैं यहाँ तक तुमसे मिलने आया। मैं जा रहा हूँ। समीर, समीर, अरे ये रही नैना। चल 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 चल। नैना, समीर आया था क्या? बोलो ना नैना, समीर आया था। आया था, चला गया। चला गया? आज वो दिन याद करता हूं तो जी चाहता है खींच के एक चाटा मारूं अपने गाल पे। क्या गलती थी नैना की? वो बेचारी तो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मैंने फोटो के साथ साथ उसका दिल भी तोड़ दिया। आज सोचता हूं तो लगता है कि उस दिन मैं नैना को आराम से समझा सकता था, चुपचाप उसे फोटो वापस कर सकता था, या शायद थोड़ा सा डांट सकता था, लेकिन मैंने तो सही कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है, क्योंकि गुस्सा ठंडा होने के बाद आपके दिल और आपके दिमाग में एक ही चीज रह जाती है, और वो है पछतावा। बिल्कुल समझ में नहीं आया कि जीजा जी इतने नाराज क्यों हो गए कि उन्होंने फोटो फ्रेम भी तोड़ दी और तेरा दिल भी।
ऐसा ही है समीर, किसी से प्यार करेगा तो जान दे देगा और गुस्सा करेगा तो जान ले ही लेगा। लेकिन मेरे तो अभी भी नहीं समझ में आया कि इतनी बड़ी कौन सी बात होगी जो ये कर दिया। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि समीर को उस फोटो में ऐसी क्या बुराई दिखी कि वो इतना नाराज हो गया। उस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी। एक तरफ ये समझ में नहीं आ रहा था कि घर वालों के सामने कैसे जाऊं, कैसे उन्हें बताऊं कि मैं फेल हो गई हूं, और दूसरी तरफ समीर के गुस्से की वजह नहीं समझ में आ रही थी कि ऐसा क्या हुआ जो मेरा लवर बॉय अचानक एंग्री यंग मैन बन गया और रूठ के चला गया। सॉरी बेटा तेरा अरे नैना, तू कब आई और तेरा रिजल्ट कैसा है? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तू तो पक्का टॉप की होगी ना। मुझे तो फिक्र इसकी है, जब तक मैं अपनी आंखों से तेरा कार्य ना देख लूं ना, तेरे बातों पे मुझे यकीन नहीं है। आपको मेरा कार्ड देखना है ना, तो आप नैना का क्यों देख रही है? ये लड़की भी ना, मेरी दाल जल जाएगी अगर देखती हूँ बाद में आके। रुक, दाल तो तेरी जल्दी जल्दी बची है। टेंशन इस बात का है कि पता नहीं तू कब तक बची रहेगी। ये ले। अरे मेरी मैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा पंडित। मैं जानता हूँ समीर ने ये क्यों किया, क्यों उसने वो फोटो फेंका और क्यों वो नैना से नाराज है। हाँ तो बताना पाऊंगा पंडित, सोच क्या रहा तू? अबे छेनू, समीर की जगह खुद को रख और नैना की फोटो की जगह फ्रॉक वाले पंडित की फोटो की सोच। अब समझा ना समीर क्यों नाराज है। हाँ मतलब तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, क्या मौज बंजारा ले गया? जी हाँ, सही बात है भाई। समीर तो जलकर राख हो गया होगा कि नैना ने इस पोज में फोटो क्यों खिंचवाया। हाँ, भले ही नैना ने मुस्कुराया समीर के लिए, पर सामने तो कोई और खड़ा था। नैना, आज तो देखो ताई जी से चाटे ही चाटे पड़े होंगे, और तेरे पापा ने तो आसमान सर पर उठा लिया होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने घर में बताया ही नहीं कि मैं फेल हो गई। पर नैना, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तू फेल कैसे हो गई? समीर के प्यार में इतना खो गई कि तू फेल हो गई? सच कहूँ तो हाँ, समीर के सिवा किसी और चीज का ख्याल ही नहीं आता था, कोई और चीज सोच ही नहीं पाती थी। मैं बुक भी खोलती थी ना, तो उसमें मुझे समीर का चेहरा दिखता था। पेन उठाती थी तो उससे बस समीर का नाम लिखती थी। समीर दूर भी तो था ना, शायद इसलिए हमेशा
हमेशा उसका ख्याल आता रहता था। और देखना, इतने प्यार से दिया हुआ फोटो फ्रेम समीर ऐसे तोड़ के गुस्से में चला गया। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? क्या पता, तू ही सोचना, ऐसी क्या बुराई थी उस फोटो में जो समीर इतना नाराज हो गया। यार मुझे तो ये लड़के समझ में ही नहीं आते, कभी सलमान खान बन जाएंगे और कभी अचानक से सनी देओल बन जाएंगे।